कृपा है ऊपर वाले की। थैंक यू सर। बहुत ज्यादा काम तो नहीं हो गया आप लोग के लिए? आपकी बात कर रहा हूँ खास। और बहुत ज्यादा काम तो नहीं हो गया? हाँ सर। बहुत ज्यादा काम तो नहीं हो गया आपके लिए? कभी कभी मैं भी परेशान कर देता हूँ, 8 बजे लिंक भेज दो। नहीं सर, कोई इशू नहीं है, काम तो काम है। काम तो काम है, सही बात है। चलो, अच्छा लगा आप हंस रहे हो, अच्छी बात है। थैंक यू। थैंक यू सर। अटेंडेंस हो जाए तो मुझे बता देना, इनकी लॉग हो जाए तो बता देना कुवत, ठीक है? अरे, अटेंडेंस हो गई आप लोगों की? अभी बाकी है? हो रही है अभी? आई सी ओनली 2 और 3 पीपल विद कैमरा ऑन, इसलिए पूछ रहा हूँ। अटेंडेंस हो गई क्या? शुरू करें? सर करते हैं सर शुरू। कुंवर सर ने बोल दिया बंद कर दो अपने कैमरा, बोला था उन्होंने? नहीं? चलो, कोई बात नहीं। लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। सो गुड मॉर्निंग गाइस, एंड वी आर एट द लास्ट ऑफ द क्लास। आज आपका मेरे साथ में सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद में आप लोगों के पेपर्स हैं शायद। कब से है पेपर? सर 4 दिसंबर।
डर लग रहा है कि ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी। सर आपके वाले में तो बहुत ही ठीक है, करा दिया ठीक से। नहीं नहीं, मेरे बारे में जनरली बात कर रहा हूँ। कोई दिक्कत है, मैं मदद कर सकता हूँ तो कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा अपना सिलेबस, मेरा सिलेबस जो आपके साथ है वो दैट इज वेल इन हैंड। कल मैंने दूसरे ग्रुप को भी कंक्लूड कर दिया है, वो आपके साथ भी हो सकता है। कोई दिक्कत हो तो सोच के रखिए, बात कर सकते हैं। लेट्स फिनिश आवर फर्स्ट एलोकेटेड जॉब ऑफ डेज वर्क। क्या किया है हमने लास्ट में? आई थिंक आई गिवन यू वन क्वेश्चन, और हमने वो वाला पार्ट शुरू किया था जिसमें बीच में पोजीशन दी होती है। यस, याद आ रहा है कुछ? कोई क्वेश्चन दिया था मैंने घर के लिए? नहीं तो मेरे पास दो क्वेश्चन है, मैं अभी करूंगा आपके साथ, मेरा काम खत्म है। उसके बाद सिर्फ आपके डाउट्स हैं अगर कोई हैं तो। नहीं सर, दिया नहीं था कोई दिया नहीं था तो एक थोड़ा सा आसान क्वेश्चन पहले कर लेते हैं ताकि याददाश्त हमारी ताजा हो जाए वापस। लेट्स ओपन वन लिटिल इजी क्वेश्चन। हाँ जी, वेल जो मैं कह रहा हूँ दो क्वेश्चन करने, वो भी कुछ मुश्किल तो है नहीं, थोड़े से लेंदी जरूर है बट मुश्किल नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट ओनली। Let me open that file and share that with you. Let's look at this question. I think it is question number 17. अभी देखते हैं। हाँ, देखिए क्वेश्चन।
25 north, 85, 32 east. It is Gravis. लिख लिया, लिख रहे हैं अभी। Finished? Shall I shut off? Yes, sir, done. हाँ जी, लिखा गया सर, बंद कर दूं इसको? हाँ जी सर, लिख लिया। लास्ट लाइन सर। ओके, 2 बार आपके पेपर में आ चुका है ये। ऐसा दिखता है लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा है ही नहीं, बड़ा आसान है। डन सर। ओके, ऑलराइट, सोचिए क्या करना है, क्या पूछा गया है। लेट्स डू इट टुगेदर ऑन द बोर्ड। क्या करना है? ईटीए पूछा है, बी पार्ट को देखते हैं। ईटीए पूछा है, ईटीए का क्या मतलब होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड दी हुई है उसने 14 नॉट, तो डिस्टेंस निकालेंगे। इस पोजीशन से इस पोजीशन में जाने के लिए डिस्टेंस निकालेंगे। क्या तरीका है? क्योंकि वी आर एट द एंड, दैट इज व्हाई आई एम रिवाइजिंग। फर्स्ट कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट।
North becoming more north, I'm going north. East becoming more east, I'm going east. और इसका टोटल इस केस में डिफरेंस होगा 180 से ऊपर नहीं हो सकता. So therefore north east is the direction of movement. और north east बनाने के बाद ऐसे रखिए, that will help you not to make mistakes. अब d lat d long निकालेंगे. 36 में से 4 140 5 13 में 8 गया 5. डी लैट 12 में 7 5 गया 7 3 में 1 गया 2 0 6 3 18 1817 माइल नॉर्थ डी लैट है. और 55 इंटू 60 3300 आई थिंक. प्लस 4 3304 डी लॉन्ग है. अब मुझे मेरिडियनल पार्ट्स भी चाहिए क्योंकि डिस्टेंस इसके बीच में काफी होगा. इसके लिए इंस्टेड ऑफ आस्किंग यू, यू नो हाउ टू डू इट, आई विल राइट डाउन द मेरिडियनल पार्ट्स. 203.7 3 डिग्री के 3 डिग्री 25 के और 21 36 82 और इसका डिफरेंस निकालेंगे क्योंकि इसका डिफरेंस है तो यहां भी डिफरेंस निकालेंगे. 12 3 6 में 3 गया 3 3 इधर 1933.12. हाँ जी, दिख रहा है आपको? आगे पीछे करूं? सर कुछ नहीं दिख रहा है. कुछ नहीं दिख रहा है? किसी को कुछ नहीं दिख रहा है? सर ये डिक्टेट कर देना सर एक बार, ब्लर है मेरिडियनल बहुत. पार्ट्स कितना है. अभी डिक्टेट कर देता हूं. इज इट बेटर? नो. यस सर. सर ब्लैक पेन यूज कर सकते हो, ब्लैक बिल्कुल मार्कर. वो एरर ना हो इसके लिए मैंने थोड़ा यूज किया. ब्लैक यूज करेंगे अभी. यस. मेरिडियनल पार्ट्स फॉर 3 डिग्रीज 25 203.70 203.70. वन मोर टाइम 203.70. मेरिडियनल पार्ट्स फॉर 3342 2136 2136.82 2136.82. और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डीएमपी आ गया 1933.12. डी लैट 1817. डी लॉन्ग 3304. tan course is d long by DMP and d long is 33304 and DMP is this 1933.12. So 3304 divided by 1933.12 tan inverse 59.66874 846. और यहां से साइन उठाएंगे. ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है तो कोर्समेट गुड क्या आना चाहिए? हालांकि पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकते हैं. तो क्या करेंगे? कोर्समेट गुड शुड बी 59 नॉर्थ और ईस्ट. दैट मींस 059.7 डिग्रीज ट्रू. एंड डिस्टेंस क्या होता है? डी लैट इंटू सीकेंट कोर्स. Three 598.03 0623 miles.
आ गया 3598 आ गया। डिस्टेंस 3598 आ गया बेटा। हाँ जी सर आ गया। All right, so distance divided by speed will give me what? Voyage duration. So 3598 point this divided by 14 will be in hours divided by 24. That means 10 days. फिर उसको 10 माइनस करके 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 आवर्स। फिर 17 माइनस करके फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट्स आएगा 0.13 मिनट्स। दस 17.1 एक बार बता देना सर, ये आपने डिस्टेंस के बाद क्या किया सर? स्पीड से डिवाइड किया बेटा, क्वेश्चन में लिखा है ना 14 नॉट्स, तो इतना डिस्टेंस 14 नॉट 1 घंटे में 14 मील, तो सारा डिस्टेंस कवर करने के लिए कितनी देर लगेगी, नंबर ऑफ आवर्स आएंगे, फिर उसको 24 से डिवाइड किया 257 आवर्स आ रहा है कुछ, उसको 24 से डिवाइड किया 10 डेज 17 आवर्स। ठीक है यहां तक? Anybody has problem up to here, please ask. नहीं पूछता कोई, सो आई टेक इट। ठीक है, 10 दिन 17 घंटे एंड पॉइंट सम मिनट्स। कहां से? इस समय से। तो टाइम को क्या करते हैं, ऑलवेज कन्वर्ट टू जीएमटी। मेरे पास टाइम क्या दिया हुआ है 1600 आवर्स, 1600 कौन सी तारीख को? 3/5 को। जोन टाइम क्या है 5, ये आवर्स है ये मिनट्स है, 5 घंटे 30 मिनट 5.5 आवर्स। लॉन्गिट्यूड क्या है ईस्ट, अगर लॉन्गिट्यूड ईस्ट है तो वी आर अहेड ऑफ जीएमटी। इसको क्या कहते हैं 5.5 को? जोन टाइम डिफरेंस। और ये है माइनस, इंडिया में भी माइनस होता है, तो जीएमटी निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर इंडिया में अभी सुबह 10 बजे हैं तो 5.5 घंटे माइनस करते हैं ना, इंडिया भी ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है, तो जीएमटी क्या होना चाहिए, ये 3/5 1600 इज लोकल टाइम, मुझे चाहिए जीएमटी 5.5 घंटे, इसमें से माइनस कर दूंगा, दैट्स व्हाट आई विल गेट 10 आवर्स 30 मिनट्स, लेकिन तारीख वही रहेगी। थर्ड में 1600 आवर्स को when the ship left, zone time difference was 5 hours 30 minutes, longitude east है, east keeps ahead of GMT, तो इसको इसमें से माइनस किया, so departure time is 3rd May 10 hours 30 minutes। उसके बाद शिप सेल किया 10 दिन, ऐड कर देंगे 17 घंटे ऐड कर देंगे और 0.13 मिनट्स। तो जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंचा तब क्या टाइम होना चाहिए 27 में से 24 गया, 3 10 और 3 13 और 1 14, 14 में किसमें जीएमटी में, क्योंकि हमने वॉयज ड्यूरेशन जीएमटी में ऐड की है, तो जीएमटी में ये तो वॉयज, ये क्या होगा अराइवल टाइम लीमा, लेकिन जीएमटी में, सो दिस इज जीएमटी अराइवल टाइम, क्या 14 तारीख 3:30 और ये है इसका जोन टाइम डिफरेंस 9 आवर्स। जोन टाइम
डिफरेंस ये अप्लाई करेंगे तो मुझे लोकल टाइम मिलेगा। इंडिया का क्या है -5, तो जीएमटी से इंडिया में आने की क्या करते हैं वो ऐड करते हैं। अब आपका लॉन्गिट्यूड ईस्ट में है, बिल्कुल ठीक है ये। नाउ द लोकल टाइम विल बी अहेड ऑफ दिस एंड व्हाट विल दैट बी? चौदह पांच, ये क्या है ETA, किसमें लोकल टाइम में 14 में 12:30. So that's the first part. What ETA will you give? दिख रहा है क्लियरली? So what is ETA? 14th May 12:30. This part is clear? कि इसकी फोटो की जरूरत है? पिक्चर की जरूरत है कि ठीक है बेटा? क्लियर एकदम क्लियर, ओके, ऑलराइट। हाँ जी, so now the second part. What does he say? Let me read. सर एक बार ये प्लीज लास्ट वाला समझा दो। कितनी बार आपने -9 का बोलिए, कहां से समझ नहीं आया? ये सर, ये distance GMT 14 डे आ गया। हाँ सर, GMT 14 डे आ गया उसके बाद से। बस हो गया। GMT 14 12:30 जब डिपार्चर था तब 1600 था लोकल टाइम। जोन टाइम डिफरेंस था 5.5 घंटे, तो माइनस किया उसमें से, तो GMT आ गया 3rd में 10:30। फिर 10 दिन 17 घंटे एंड 0.13 मिनट शिप सेल किया। तो अराइवल कब होगा GMT में? 14:05 3:30, 9 घंटे अहेड है। ना लीमा इज 9 आवर्स अहेड। 9 आवर्स अहेड मींस ऐड 9 आवर्स, तो ET आ गया 14th में 12:30। अब ठीक है, अब कोई डाउट है तो पूछिए। क्लियर है सर। ऑलराइट, सो आई एम रबिंग दिस ऑफ। दिख भी रहा है ना आपको ठीक से? मिटा रहा हूं इसको मैं अब, बिल्कुल नजदीक रखा हुआ है। देयर इज नो प्लेस फॉर मी टू गो आल्सो। सर थोड़ा सा जूम आउट कर दो, ऊपर वाला ऊपर वाला नहीं दिख रहा? ऊपर वाला देख के तो नीचे आए हैं बच्चे। Now what does he say? If an oil rig, जिसका नाम दिया हुआ है ZXT60, if an oil rig was expected to pass 8 miles bearing 270, शिप कहीं पर भी हो, इस तरफ हो उस तरफ हो, डजेंट मैटर, इट वॉज एक्सपेक्टेड, कोई भी हेडिंग हो, अगर ऐसे होगा तभी तो इसका शिप से इसका बेयरिंग 270 होगा। was expected to pass bearing 270 true at 8 miles. तो यहां पर उम्मीद थी कि ऑयल रिग ऐसे पास होगी स्टारबोर्ड साइड पर, अगर ऐसा हेडिंग है तो। So it was expected to pass ये 270 into 8 miles, लेकिन instead of that it is 090 and 6 miles. तो यहां शिप एक्सपेक्टेड था और शिप पहुंच गया यहां, तो कितना ड्रिफ्ट हुआ?
14 माइल्स यहां से इधर आ गया, किस डायरेक्शन में? 270। यहां से इस तरफ 270 है ना, यहां होना चाहिए था, ऑयल रिग के इस तरफ आ गया। सो द डायरेक्शन ऑफ द ड्रिफ्ट इज वेस्ट और 270 एज द केस में। अब निकालना है रेट। शिप चला इतने बजे? 1600. Ship left at 1600 on 3rd May, and this was expected 1600 on 4th May. इसका मतलब कितना समय? 24 घंटे। अगर क्लॉक्स को एडवांस या रिटार्ड नहीं किया होता, 3/5 को 1600 शिप लेफ्ट, दिस वाज एक्सपेक्टेड टू बी हियर एट 1600 on 4th May. सो टाइम कितना गया? 24 घंटे। अगर एडवांस या रिटार्ड नहीं किया, लेकिन उसने एडवांस किया है, मतलब 1 घंटा कम, तो टाइम कितना लगा? 23 घंटे। 23 घंटे में कितना ड्रिफ्ट हुआ? 14 मील। सो रेट ऑफ ड्रिफ्ट क्या आ जाएगा? इज 14 डिवाइडेड बाय 23, 0.61 नॉट्स। आ गया आंसर। Drift is set is in 270 and the drift is 0.61 knot. सर प्लीज एक बार लास्ट पार्ट समझा देंगे, ये सेट निकालने वाला। यहाँ पे एक्सपेक्टेड था शिप और इस तरफ पहुंच गया, तो किस तरफ गया? वेस्ट गया कि नहीं गया? यस सर। तो 270 वेस्ट, यहां पे होना चाहिए था, यहां से यहां आ गया, तो डायरेक्शन आ गई 270 और वेस्ट। कितना ड्रिफ्ट हुआ? ये 8 मील होना चाहिए था, ये 6 मील इधर आ गया, तो 8 और 6 14 मील ड्रिफ्ट हुआ। कितनी देर में? 23 घंटे में। 23 कैसे आया? चला था शिप 16 तारीख 1600 3rd May को, और ये कब हुआ? 4 तारीख 1600। दैट मींस 24 घंटे बाय द क्लॉक्स, बट क्योंकि आपने एडवांस किया था तो 23 घंटे। So rate of drift is 14 miles in 23 hours, which is 0.61 knots. ठीक है, थैंक यू सर। Thank you. अब बोर्ड दिख रहा है क्लियरली? अरे बोर्ड दिख रहा है क्लियरली? जिसको नहीं दिख रहा था उनसे पूछ रहा हूँ। यस सर, क्लियर है सर। ओके, देयर इज नो स्पेस फॉर मी टू गो, तो मैं ऐसे ऐसे करके ऑपरेट करूं। दैट्स व्हाई आई एम ऑपरेटिंग यूजिंग द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बोर्ड। अब इसका आंसर शेयर कर लेता हूं, आप देख लीजिए। देखिए टाइम रिक्वायर्ड 257 आवर्स। कैसे? डिस्टेंस आया 3598, इसको 14 से डिवाइड किया, टाइम रिक्वायर्ड दैट मींस वॉयज ड्यूरेशन 257 आवर्स, इसको 24 से डिवाइड किया, 10 दिन 17 घंटे 0.13 मिनट्स। एंड सी द नेक्स्ट पार्ट। ईटीडी को जीएमटी में कन्वर्ट कर दिया, ये लोकल टाइम। जीएमटी में कन्वर्ट कर दिया 3 तारीख को 10:30, और ये है 10 दिन, ये वाले 10 दिन 17 घंटे 0.13 मिनट्स। सो ईटीए जीएमटी में क्या होना चाहिए? 14 तारीख 3rd 30 मिनट्स। इसमें लोकल टाइम अप्लाई किया, जोन टाइम डिफरेंस, सो ईटी आ गया 14 12 30.13। दैट्स द फर्स्ट पार्ट। और ये है सेकेंड पार्ट। शिप यहां होना चाहिए था, लेकिन पहुंच गया यहां, तो 8 और 6 14 माइल ड्रिफ्ट हो गया। ये रहा टोटल ड्रिफ्ट। किस डायरेक्शन में? 270 में। सो देयरफॉर 270 14 मील, लेकिन 23 घंटे में। सो दैट्स द रेट ऑफ ड्रिफ्ट 0.61 नॉट्स, और ये है आंसर।
सर एक बार ये 0.13 मिनट कैसे आ रहा है सर, वो बता दीजिए सर। मेरा तो 31 मिनट आ रहा है सर, उल्टा हो रहा है। कैलकुलेटर उठा बच्चे, कैलकुलेटर उठाओ and punch in this distance 3598.030623. 3598.030623 divided by 14. What do you get? $257.002. जिसको दिक्कत है बेटा उसको बोलने देना, जिसका नहीं आ रहा था उसको बोलने देना। यस सर, 257.0021874। ठीक है, सेम। अब इसको 24 से डिवाइड कर बेटा, 24 से डिवाइड कर, क्योंकि एक सर घंटे 10.708। 10 point something, isn't it? अब इसमें Yes, से sir. -10 इक्वल टू कर, -10 इक्वल टू यस सर, डन। मल्टीप्लाइड बाय 24, यस सर। 17 पॉइंट कुछ आ गया। यस सर। अब -17, व्हाट इज 17? 17 आवर्स, -17 इक्वल टू यस सर। मल्टीप्लाइड बाय 1 आवर में 60 मिनट, मल्टीप्लाइड बाय 60। ठीक सर, वो पूरा वैल्यू नहीं लिया था सर मैंने उसका, इसलिए वैसे थोड़ा डिफरेंस आ रहा था। बेटा बहुत आगे जाना है आप लोग को, यू वांट टू बी अ ब्लडी मास्टर। पता नहीं कहाँ कहाँ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या कर रहे हो, आवर्स को दिन में नहीं कन्वर्ट कर सकते, क्या कर रहे हो? हाँ जी, अब ठीक है, आगे चलें, अगला क्वेश्चन करें। सर ये कॉपी कर दे, 2 मिनट देना। हाँ ओके, 2 मिनट, पूरे 2 मिनट आपके पास है। विल नॉट स्पीक वन वर्ड। हो गया सर। ऑलराइट, अब आप कह रहे थे किसी और टॉपिक्स में भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं मेरे से, बिफोर आई गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसी और टॉपिक में डाउट है पूछ सकते हैं, मेरे टॉपिक्स में कोई और क्वेश्चन है आपका पूछ सकते हैं। Let's look at the next question, which is a little lengthy one. Question number 3. सर इसके बाद एक उस टाइप का कर लें जिसमें अगर इंजन ब्रेकडाउन होगा तो उसको भी हम उसमें लेंगे कंसीडरेशन में। पहले देख लेते हैं उसको पहले कर लेते हैं। लेट मी लुक, इंजन ब्रेकडाउन वाला कौन सा क्वेश्चन। ब्रेकडाउन अगर लॉग है ना तो वो आसान हो जाता है, लेकिन अगर स्पीड दी हुई है तब बात होती है। सो लेट्स सी इफ आई कैन फाइंड अ क्वेश्चन वेयर देयर इज इंजन स्पीड एंड इंजन ब्रेकडाउन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 मिला है मेरे को। चलिए आ गया, लिखिए क्वेश्चन नंबर 11। On 1st April, vessel was in position 30 degrees 30 minutes north. (70:45 east). At 1200 hours, course was 300. Next alteration was at 1900. 2010. Engine breakdown 20 to 21. And at 2100, vessel resumed course of 010. Midnight clocks were advanced by 1 hour. Next alteration was at 0500 to 045.
Find the EP on second. Course made good. Distance made good. Noon to noon. Engine speed was 12 knots. Throughout. Another 1 or 2 minutes. Question लिख लीजिए तो आगे चले. Anyone still writing? सर लिख लिया. लिख लिया. All right. So let's stop sharing. So ये रही position speed है 12 knots. 12 बजे 300 का क्या मतलब होता है? नॉर्थ 60 वेस्ट. 10 का क्या मतलब होता है? नॉर्थ 10 डिग्री ईस्ट. नॉर्थ 10 डिग्री ईस्ट. एंड 045 का नॉर्थ 45 ईस्ट. अब आ जाइए. स्पीड इज 12 नॉट्स. 300 डिग्रीज कोर्स था टिल 1900. सो 12 और 19 में 7 आवर्स का फर्क है. कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई स्टॉप नहीं है बीच में. सो 7 into 12 is 84 miles. She has gone 84 miles on this course. टाइम हो गया 1900. 1900 को उन्होंने कोर्स ऑल्टर किया है 010 पर 1 घंटे के लिए. फिर 20 to 21 द शिप स्टॉप्ड. फिर 21 से वापस कोर्स आ गया 010 पर. कितनी देर तक? 24 आवर्स तक. क्लॉक एडवांस हुए और कोर्स ऑल्टरेशन इज एट 5 o'clock. फिर से देखिए, वी आर कैलकुलेटिंग कोर्स ऑल्टरेशंस हियर. सो देयरफॉर हमें कोर्स को देखना है. 12 बजे 300 कोर्स था टिल 1900. 12 और 1900 में 7 आवर्स का फर्क है. 7 hours she is gone at 12 knots. Distance would be 84. Now see the next alteration. Next alteration है 5 बजे. So शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक 10 घंटे बाय द क्लॉक. फिर क्या क्या एक्टिविटी हुई है उसको माइनस करते हैं. फिर से देखिए, 1900 कोर्स was 010 and then the course altered at 5 o'clock 045. इसके बीच में कोई ऑल्टरेशन ऑफ कोर्स नहीं हुआ. So 19 to 5 o'clock 10 hours. अब 10 hours में से क्या क्या हुआ है उसको माइनस कर देते. 1 घंटा इंजन बंद रहा 9 hours. 1 घंटा आपने एडवांस कर दिया 8 hours. So therefore 8 hours she is gone on 12 knots. 96 miles. किस पर? ये सब मिला के अप टू ईयर
सो शी इज गॉन 96 माइल्स, ये दोनों मिलाने के बाद, सब एडवांस सब कुछ करने के बाद फिर से देख लेते। 12 o'clock 300, नेक्स्ट अल्ट्रेशन 1900, 7 घंटे 12 नॉट पे 84 माइल्स। 1900 course was set to 010, next course alteration at 5 o'clock, 1900 to 5 o'clock is 10 hours, 10 hours में से 1 घंटा क्लॉक एडवांस किया, 9 घंटे रह गए, 1 घंटा इंजन बंद रह गया, 8 घंटे, 8 hours at 12 knots is 96, and this 5 बजे से लेकर 12 बजे तक 7 घंटे, so therefore 84 miles. Very roughly speaking, this is what must be done. आगे चलने से पहले to find out any गलती हुई है कि नहीं हुई है। 4 और 6 10, 4 14, 9 और 9 18, 18 और 8 26, तो टोटल 264 माइल्स है। स्पीड रही है 12 नॉट। इधर गया मेरा कैलकुलेटर, हाँ जी। सो 264 को 12 से डिवाइड करिए, 264 डिवाइडेड बाय 12, दैट टेल्स अस 22 घंटे। आप ध्यान से देखेंगे तो 1 घंटा एडवांस किया और 1 घंटा रुका है, तो 22 घंटे हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, बिल्कुल, यहां तक गलती नहीं हुई है। अब आगे चलेंगे। ये सारे कोर्स नॉर्थ है, एक वेस्ट है, साउथ कोई है ही नहीं, तो मैं यहाँ 4 की जगह सर एक बार प्लीज समझा दोगे दोबारा? क्या बोल रहे हो सर? एक बार दोबारा समझा दोगे प्लीज? 5 दफा तो समझा दिया, तू ब्लडी रिटार्डेड हो व्हाट? 5 दफा कट गया, नेटवर्क कट गया। 12 बजे से लेकर 1900, 7 hours at 12 knots, 7 hours is 84. We are looking at alteration of course. 12 o'clock the course was set to 300. Next alteration of course is 1900. So 12 to 19 is 7 hours. 7 hours into 12 is 84. 1900 पे course था 010. The next alteration is at 5 o'clock. So from 1900 in the evening to 5 in the morning is 10 hours. 10 hours में से 1 घंटा इंजन बंद रहा, 20 to 21, और 1 घंटा हमने एडवांस किया, तो रह गए 8 घंटे। 8 hours at 12 knots is 96 miles. Then from 5 o'clock till noon is 7 hours. 7 hours at 12 knots is 84. कोई गलती हुई है नहीं चेक करने के लिए मैंने इसका टोटल किया 264। 264 को 12 से डिवाइड किया, 22 आता है। 1 घंटा इंजन रुका और 1 घंटा क्लॉक एडवांस किए, तो दिस इज 22। नाउ वी शुड प्रोसीड। ये नॉर्थ 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 सारे नॉर्थ हैं, साउथ लिखने की जरूरत ही नहीं है, गलती नहीं होगी। ये वेस्ट है, ये बाकी ईस्ट है, तो ईस्ट और वेस्ट। नाउ पिक अप द कैलकुलेटर and split this distance into departure and delight. कैसे? 84 cos 60. 84 into cos 60 is 48. 42 miles. और साइन ले लेंगे उसका तो डिपार्चर आ जाएगा 72.746 वेस्ट में। Next one, 96 cos 10. $94.542. 94.542. 94.542. 16.670 east. Next, 84 cos 45. 84 into cos 45. 59.397. और ये भी वही होगा 59.397. 72.746.
plus 16.67, 76.067. $72.746, 3.321, 42 plus 94.542 plus 59.397, 195.939. 10 course is departure by DLAT. $3.321, tan inverse, 0.97, 102, 1931 degrees. फिर से देखिए कहीं गलती तो नहीं हुई है. डिपार्चर 3.321 divided by DLAT 195.935. 0.97 degrees. क्या north and east, therefore course made good would be 0, 0, 1 degrees true. ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है इसके बाद. तो नॉर्थ ईस्ट 0.97 डिग्रीज इज 1 डिग्री. CMG इज दिस. अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं. डिस्टेंस वुड बी DLAT 195.935 into secant course. Into 195.935. 195.963 miles. ये क्या है? DMG. सर 967 होगा ना? 967 कैसे बेटा? ये एक सर मैं चेक कर लेता हूँ. सही है. ये इज नॉट इवन 1 डिग्री बेटा. सही है. cos 0.97, 1021, 931. 195.935. ठीक है बिल्कुल. सर 965 आ रहा है सर. पूरे डेसिमल नहीं लियोगे बेटा आपने. ये पूरे डेसिमल हो ना. 1 डिग्री मत लो ना. 1 डिग्री क्यों ले रहे हो? पूरा लिया सर. अच्छा मेरे साथ करते हैं. सब क्लियर करो. सब क्लियर करो मेरे साथ. पुट दिस वैल्यू. cos of this. Put press cos 0.97, 1021, 931 equal to क्या आ गया? 9998 कुछ आया? हाँ जी सर. अब 1 divided by answer equal to 10001432627 आ गया? आ गया सर. अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे 195 से. 195.935. सर एक सेकेंड बेटा. एक सेकेंड. 195.9631415. ये आंसर है बच्चे. ठीक है सर. ठीक. हाँ जी कौन पूछ रहे थे? और सर ये DLAT जो है ना उसमें 195.939 आ रहा है मेरा.
939 आ रहा है, सही बात है, मैंने गलती की है कहीं, ये 939 होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, 279 है, सही बात है, 939। तो इधर कोर्स भी जरा सा अलग हो जाएगा, अभी चेंज कर देते हैं, 3.321 डिवाइडेड बाय 195.939, 10 इनवर्स 0.971021 ये तो ठीक है। यस, इसका कॉस ले लेंगे, कॉस आंसर 1 डिवाइडेड बाय आंसर मल्टीप्लाइड बाय 195.939 19, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, 967 अब ठीक है। और इसका क्या मतलब है, 3 डिग्री 15.97 मिनट्स, क्या नहीं, ये तो डिस्टेंस है ना, डी लैट की बात, डिस्टेंस डी लैट ये है, ये देखिए इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे, 3 डिग्रीज 0.94 मिनट्स, क्या नॉर्थ 195.939 is 3 degrees 15.94 minutes नॉर्थ, और हमारा स्टार्टिंग लैटिट्यूड था 30 डिग्रीज 30 मिनट्स नॉर्थ, सो अराइवल लैटिट्यूड क्या आना चाहिए, 45.95 33 डिग्रीज। यहां से एंगल ठीक नहीं पड़ता, इसके लिए टेढ़ा मेढ़ा लिखा जा रहा है। अब मीन लैट इसका और इसका 30 डिग्री 30 मिनट्स और 33.45 का मीन लाइट निकालिए, 30.5 प्लस 33 डिग्रीज 45.95 मिनट्स डिवाइड बाय 2 is 32.1329 1667, यह मीन लैट, और ये था डिपार्चर, डिपार्चर को डी लॉन्ग में कन्वर्ट करूंगा, 3.321 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ दिस, सर आ गया 3. अभी सुनता हूं बेटा बात, एक सेकेंड, 3922, हाँ जी बोलिए क्या बोल रहे हैं। सर ये लैटिट्यूड में लास्ट तो डिजिट 4 ही रहेगा ना, आपने 5 लिख दिया सकता है मिस्टर। मैंने 5 इसलिए लिखा क्योंकि कैलकुलेटर में 5 आ रहा था उसकी अगली फिगर, आप इसको भी 5 कर देंगे या इसको 5 कर देंगे, कैलकुलेटर 5 दिखा रहा था, इसको 5 कर देते हैं ना। ओके सर, इसके आगे भी कुछ वैल्यू थी ना, 9455 थी, कैलकुलेटर ये दिखा रहा था इसलिए ये छोड़ दिया मैंने। ऑलराइट, सो मीन लैट आ गया, ये आ गया मेरे पास डी लॉन्ग। नाउ आई नीड टू थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ये था 070 45.0 ईस्ट, इसमें डिपार्चर ईस्ट था तो डी लॉन्ग भी ईस्ट होगा, कितना 3.922, तो अराइवल क्या होगा 070 डिग्रीज 48.922 ईस्ट। अब देख लेते हैं आंसर ठीक है कि नहीं है, टैली हो रहा है। $33.45.9 $33.45.9 70 डिग्रीज 48.9 डेसिमल्स भी टैली होने चाहिए। तो ये कोर्स मेड गुड 001 डिग्रीज 2 टैली हो रहा था कहीं लिखा था 001, हाँ ये लिखा, एंड डिस्टेंस मेड गुड 195.97 ठीक है।
हाँ जी सर। सर ये अगर हम लोग को लॉग रीडिंग देते तो इट वुड हैव बिकम सिंपल, जैसे नॉर्मल स्टैंडर्ड है ना सर? करेक्ट, देन वी वुड नॉट हैव बीन टेकिंग द स्टॉपेज एंड एडवांसिंग इनटू अकाउंट। फिर तो डिस्टेंस होता ना, यहाँ 96 में से पुरानी रीडिंग माइनस करते, फिर अगली रीडिंग में से पुरानी रीडिंग माइनस करते। ये क्वेश्चन आसान है लेकिन इसमें करंट नहीं है तो उतना आसान है, क्योंकि स्टॉपेज के लिए किसी ने कहा था, एडवांस के लिए कहा था, दैट्स व्हाई आई पिक्ड अप दिस क्वेश्चन। ओके सर, थैंक यू। ऑलराइट, आई एम एट द लास्ट क्वेश्चन नाउ। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है इसलिए टी ब्रेक लेके 15 मिनट बाद मिलते हैं, देन वील डू दैट लॉन्ग क्वेश्चन। ऑलराइट, ओके सर, मिलते हैं।